Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter 11 Snakes on the Loose of your New Oxford Modern English book. आज हम New Oxford Modern English book class 6 का chapter 11 Snakes on the Loose पढ़ने जा रहे हैं. Snakes on the Loose means खुले में सांप, यानी सांप खुले हुए हैं और इधर उधर घूम रहे हैं. तो आइए शुरू करते हैं. Let's start. Have you ever wondered whether an important world event took place on the very day you were born? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जिस दिन आप पैदा हुए हो उस दिन दुनिया में कोई ऐसी घटना घटी हो? You may find that on your birthday another famous person was born. आप ये भी ढूंढ सकते हैं कि जिस दिन आपका बर्थडे हो उस दिन कोई मशहूर हस्ती का जन्म हुआ हो, उसका जन्म दिवस हो. Not in the same year but on the same date in the same month. उसी साल में नहीं बल्कि उसी डेट में और उसी मंथ में किसी और का भी जन्म हुआ हो. You may find that it was the first time somebody performed some spectacular feat. A new invention or discovery was made. आप ये भी पता लगा सकते हैं कि शायद उसी दिन पहली बार किसी ने कोई शानदार कारनामा किया हो या फिर कोई आविष्कार किया हो, इन्वेंशन किया हो या फिर कोई डिस्कवरी, कोई खोज की हो. और perhaps a tragedy such as an accident occurred. और शायद कोई एक्सीडेंट जैसी कोई त्रासदी हुई हो, कोई दुर्घटना हुई हो, विच किल्ड मैनी पीपल, जिसमें कई लोग मारे गए हों. इफ वी टेक एनी डेट एट रैंडम, अगर हम ऐसे ही कोई एक तारीख ले लें, वी कैन लुक बैक थ्रू ओल्ड न्यूज़पेपर्स और मेक अ सर्च ऑन द इंटरनेट. तो हम न्यूज़पेपर्स से ढूंढ सकते हैं, पुराने न्यूज़पेपर्स से, या फिर हम इंटरनेट पर भी ढूंढ सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं एंड फाइंड दैट मैनी नोटेबल इवेंट्स टुक प्लेस ऑन दैट पर्टिकुलर डे, कि उस विशेष दिन बहुत सारे इवेंट्स यानी बहुत सारी घटनाएं हुई हों. लेट अस टेक अ डेट. आइए एक तिथि को लेते हैं, एक डेट को लेते हैं, 16 सितंबर. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, एंड फाइंड आउट वॉट हैपेंड अराउंड द वर्ल्ड ऑन दैट डे इन हिस्ट्री, और पता लगाते हैं कि इतिहास में उस दिन सारे संसार में क्या हुआ था. Here are some events that have taken place on 16 सितंबर. अब नीचे कुछ घटनाएं हैं जो 16 सितंबर को हुई हैं. 1810 में द मैक्सिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगिंस. मैक्सिको का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था. 1916 MS सुब्बलक्ष्मी द ग्रेट इंडियन सिंगर इज बॉर्न. महान भारतीय गायिका MS सुब्बलक्ष्मी का जन्म हुआ था. 1920 में यानी 16 सितंबर 1920 में अ बॉम्ब ऑन वॉल स्ट्रीट किल्स 38 पीपल. वॉल स्ट्रीट पर एक बम धमाके में लगभग 38 लोगों की जान गई थी. 38 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी. 1932 में महात्मा गांधी बिगिंस अ हंगर स्ट्राइक. महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल शुरू की थी. 1948 सैटर्न्स मून हाइपेरियन इज डिस्कवर्ड. शनि के चंद्रमा हाइपेरियन की खोज की गई थी. 1951 a stunt plane crashes in the USA killing 19 people. एक स्टंट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था यूएसए में जिसमें 19 लोगों की जान गई थी. 1963 द बीटल्स सॉन्ग She Loves You is released in the USA. यूएसए में द बीटल्स सॉन्ग She Loves You रिलीज हुआ था. 1964 द जेम्स बॉन्ड फिल्म गोल्ड फिंगर इज रिलीज्ड. जेम्स बॉन्ड की फिल्म गोल्ड फिंगर रिलीज हुई थी. 1975 पापुआ न्यू गिनी गेन्स इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. पापुआ गिनी ने ऑस्ट्रेलिया से अपनी स्वतंत्रता हासिल की थी.
1977, opera singer Maria Callas dies, aged 53. 53 वर्ष की आयु में ओपेरा सिंगर मारिया कैलस की मृत्यु हुई थी। 1978, Leon Spinks loses the WBA heavyweight title to Muhammad Ali. लियोन स्पिंक्स WBA हैवीवेट का खिताब मोहम्मद अली से हार गए थे। वर्ल्ड चैंपियन फॉर द थर्ड टाइम, जो तीसरी बार दुनिया के चैंपियन बने थे। 1978, an earthquake kills 26,000 people in ईरान। ईरान में भूकंप से 26,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। 1986, a major fire in a gold mine in South Africa kills 175 miners। साउथ अफ्रीका के सोने की खदान में लगी भीषण आग से 175 खनिकों की मृत्यु हो गई थी। 2004, after causing havoc in Jamaica, Grenada and Cuba, Hurricane Ivan lashes the Gulf Coast of the USA, killing 45। क्यूबा, ग्रेनाडा और जमाइका में तबाही मचाने के बाद तूफान इवान ने गल्फ कोस्ट में यानी यूएसए के खाड़ी तट में 45 लोगों को मार दिया था। उससे 45 लोगों की जान चली गई थी। 2007, अ प्लेन क्रैश इन थाईलैंड कॉजेस 90 डेथ्स। थाईलैंड में एक विमान दुर्घटना में 90 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2009, US rapper Jay-Z becomes the solo artist with the most #1 records, overtaking Elvis Presley। US रैपर Jay-Z एकल कलाकार बन गए थे और उन्होंने सबसे ज्यादा बार एक नंबर पर होने का यानी प्रथम स्थान पर होने का रिकॉर्ड बनाया था और ये रिकॉर्ड उन्होंने एल्विस प्रेस्ले को पीछे छोड़कर पछाड़कर बनाया था। सो व्हाट हैपेंड ऑन 16 सितंबर 2010? तो 16 सितंबर 2010 में क्या हुआ था? नथिंग मच, ज्यादा कुछ नहीं, बट देन अ स्टोरी स्टार्टेड अपीयरिंग ऑन द इंटरनेट न्यूज साइट्स। लेकिन उस दिन से इंटरनेट की न्यूज साइट्स पर एक कहानी दिखाई देनी शुरू हो गई थी एंड इट वॉज अबाउट स्नेक्स, और वो सांपों के बारे में थी। नॉट जस्ट एनी स्नेक्स, वो कोई भी सांप नहीं थे, बट कोब्रास। लेकिन कोब्रास थे द डेडलीस्ट ऑफ देम ऑल, जो सभी सांपों में सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, घातक हैं। It could be that the actual event occurred a day or so before the 16th। ऐसा हो सकता है कि जो वास्तविक घटना हो वो 16 सितंबर से 1 या 2 दिन पहले घटित हुई हो। बट द प्रेस ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकेम इंटरेस्टेड। लेकिन सारी दुनिया में जो प्रेस थी वो उसमें दिलचस्पी लेने लगी। एंड आफ्टर द फर्स्ट रिपोर्ट अपीयर्ड, और जैसे ही पहली रिपोर्ट सामने आई, अदर साइट्स पिक्ड अप द स्टोरी। दूसरी जो न्यूज़ की साइट्स थी उन्होंने भी इस कहानी को लेकर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दिस इज हाउ सम इंटरनेट न्यूज साइट्स रिपोर्टेड व्हाट हैपेंड। और इस प्रकार से कुछ इंटरनेट की न्यूज साइट्स ने बताया कि क्या हुआ था। नाउ रिपोर्ट नंबर 1, पहली रिपोर्ट, 160 डेडली कोबराज एस्केप इन चाइना। 160 घातक कोबराज चाइना से पलायन कर गए। Deadly cobras ended up in people's toilets, kitchens and roads in southwestern China. After more than 160 of them escaped from an illegal breeding laboratory in early September, government officials said। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि सितंबर मंथ की शुरुआत में लगभग 160 घातक कोबरा अवैध प्रजनन प्रयोगशाला से पलायन कर गए, वहां से भाग गए। और वो कहाँ पहुंचे? वो साउथ वेस्टर्न चाइना यानी दक्षिणी पश्चिमी चीन में पहुंच गए। वहां पर लोगों के टॉयलेट्स में, लोगों की किचन में और सड़कों पर पहुंच गए। नो वन हैज बीन इंजर्ड,
किसी को भी चोट नहीं लगी। एंड द ब्रीडर एंड अ टीम ऑफ स्नेक प्रोफेशनल्स हैव सिंस राउंडेड अप all but 5 or 6 of the snakes in the village of Shijao, said a county official identified only as Mr. Yan. काउंटी अधिकारी मिस्टर यान ने बताया कि शिजाओ गांव से ब्रीडर ने और सांप के पेशेवर लोगों ने सभी सांपों को पकड़ लिया है, केवल 5 या 6 सांपों को छोड़कर, और किसी को भी चोट नहीं लगी है। द स्नेक्स डिडंट डू मच हार्म, सांपों ने ज़्यादा नुकसान नहीं किया था, और कॉस्ट द गवर्नमेंट मच मनी, और सरकार पर भी इसका ज़्यादा खर्च नहीं आया। एंड दे कॉस्ट अ लॉट टू रेज, और उन्हें पालने में बहुत अच्छी कीमत लगी है, अच्छा खर्चा हुआ है। सो द गवर्नमेंट इज गिविंग द ब्रीडर अ ब्रेक, तो सरकार इस ब्रीडर को जिसने सांपों का प्रजनन किया है प्रयोगशाला में, इसे एक और मौका देती है। नो फाइन नो अरेस्ट, उस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, ना ही उसे पकड़ा जाएगा। जस्ट ट्रांसफर द कोबरास टू अ लीगल ब्रीडिंग लेबोरेटरी इन ग्वांगसी, केवल उसे कोबरास को एक लीगल ब्रीडिंग लेबोरेटरी यानी वैध प्रजनन प्रयोगशाला में स्थानांतरित करना पड़ेगा, जो साउथ चाइना के ग्वांगसी में है। इन सदर्न चाइना द गवर्नमेंट टोल्ड काई योंग, सरकार ने काई योंग को बताया। रिपोर्ट नंबर 2, 160 cobras escaped from illegal lab in China. चीन की अवैध प्रयोगशाला से 160 कोबरा भागे। Escaped cobras from an illegal breeding laboratory have been terrorizing residents of a southern West Chinese town. दक्षिण पश्चिमी चीनी शहर के इल्लीगल यानी अवैध प्रजनन प्रयोगशाला से भागे हुए कोबरा वहां के लोगों को आतंकित कर रहे हैं। अराउंड 160 ऑफ द हाईली वेनोमस स्नेक्स हैव बीन एक्सीडेंटली रिलीज्ड इन शिजियाओ टाउनशिप इन द चोंगक्विंग म्यूनिसिपैलिटी अकॉर्डिंग टू AFP। AFP के अनुसार चोंगक्विंग नगर पालिका के शिजियाओ शहर में दुर्घटनावश 160 अत्यधिक जहरीले सांपों को छोड़ दिया गया है। द अदर डे, और दूसरे दिन, शांग इरफिन हैड जस्ट गॉन इनटू द टॉयलेट, शान इरफिंग टॉयलेट में गई ही थी। व्हेन वी हर्ड अ लाउड स्क्रीम, जब हमने जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। एंड शी केम रनिंग आउट आफ्टर सीइंग अ कोबरा इनसाइड, और वहां पर एक कोबरा को देखने के बाद वो दौड़ती हुई बाहर आ गई। AFP रिपोर्टेड, AFP ने ऐसा रिपोर्ट किया। कोटिंग इंफॉर्मेशन टाइम्स अ चाइनीज न्यूज़पेपर, AFP ने एक चीनी समाचार पत्र इंफॉर्मेशन टाइम्स के हवाले से ऐसा बताया। The cobras have been found in outdoor toilets. जो कोबरा थे वो बाहरी टॉयलेट्स में पाए गए। इन पीपल्स किचन्स, लोगों की रसोइयों में पाए गए। एंड ऑन द स्ट्रीट्स, और सड़कों पर पाए गए। अ मैन नेम्ड काई योंग admitted to Rizime officials that he had been breeding around 1900 cobras in an abandoned schoolhouse. काई योंग नाम के एक व्यक्ति ने शासनिक अधिकारियों के सामने ये स्वीकार किया कि वो एक बुरे आचरण वाले स्कूल में लगभग 1900 कोबरा पैदा कर रहा था। Most of the 160 cobras have been killed. अधिकांश 160 कोबराज में से अधिकांश मार दिए गए हैं और कैप्चर्ड या पकड़ लिए गए हैं। बट 5 और 6 आर स्टिल ऑन द लूज, लेकिन उनमें से 5 और 6 अभी भी खुले हुए हैं। CNN रिपोर्ट्स दैट नो वन वॉज इंजर्ड इन द स्केयर एंड द ब्रीडर विल नॉट बी अरेस्टेड। CNN ने रिपोर्ट किया कि जो लोग डरे हुए हैं उनमें से कोई भी चोटिल नहीं हुआ है, किसी को भी चोट नहीं लगी है, कोई घायल नहीं हुआ है, और जो ब्रीडर था, जो प्रजनन करता था, उसको भी अरेस्ट नहीं किया गया है, उसे भी नहीं पकड़ा गया है।
पेनलाइज्ड, ना ही उसे दंडित किया गया है, और फाइंड फॉर द मिसहैप, और ना ही इस दुर्घटना के लिए उस पर कोई जुर्माना लगाया गया है। नाउ नेक्स्ट रिपोर्ट नंबर 3, 160 डेडली कोबराज एस्केप्ड इन चाइना। 160 घातक कोबरा चीन में भाग गए, ये तीसरी रिपोर्ट है। मोर देन 160 cobras escaped from an illegal breeding laboratory in early of September. Government officials said. सरकारी अधिकारियों ने बताया कि 160 से भी ज़्यादा कोबरा इलीगल ब्रीडिंग लेबोरेटरी यानी अवैध प्रजनन प्रयोगशाला से सितंबर मंथ की शुरुआत में ही भाग गए हैं। सम ऑफ द डेडली कोबराज एंडेड अप इन द पीपल्स टॉयलेट्स, किचन्स एंड रोड्स इन द साउथ वेस्ट चाइना। उनमें से कुछ घातक कोबरा साउथ वेस्ट चाइना में दक्षिणी पश्चिमी चीन में लोगों के टॉयलेट्स में, किचन में और सड़कों तक पहुंच गए हैं। अकॉर्डिंग टू अ काउंटी ऑफिशियल नेम्ड मिस्टर यान, और एक काउंटी अधिकारी मिस्टर यान के अनुसार नो वन हैड बीन इंजर्ड, अब तक किसी को चोट नहीं लगी है। एंड द ब्रीडर एंड अ टीम ऑफ स्नेक प्रोफेशनल्स, और ब्रीडर और साथ ही साथ सांपों की पेशेवर टीम हैव सिंस राउंडेड अप ऑल, उन्होंने अब तक लगभग सभी सांपों को पकड़ लिया है। बट 5 or 6 ऑफ द स्नेक्स इन द विलेज ऑफ शिजाओ, लेकिन शिजाओ के गांव में 5 या 6 कोबरा अभी भी बच गए हैं। सिंस द स्नेक्स डिडंट डू मच हार्म, चूंकि सांपों ने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है, और कॉस्ट द गवर्नमेंट मच मनी, और सरकार को भी इस पर ज़्यादा खर्च नहीं आया है, नहीं करना पड़ा है सरकार को ज़्यादा खर्च। एंड दे कॉस्ट अ लॉट टू रेज, और उन्हें पालने में बहुत धन खर्च हुआ है। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव द ब्रीडर्स अ ब्रेक, तो सरकार ने ये निश्चय किया है कि वो ब्रीडर्स को एक मौका देंगे, उन्हें छोड़ देंगे। दे हैव नो फाइन, उन पर कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा। एंड विल नॉट बी अरेस्टेड, और ना ही उन्हें पकड़ा जाएगा। They were just ordered to transfer them to a legal breeding laboratory in Guangxi in सदर्न चाइना। उन्हें केवल ये हुक्म दिया गया है कि वो सदर्न चाइना की लेबोरेटरी प्रयोगशाला में, जो ग्वांगसी में है, जो लीगल ब्रीडिंग लेबोरेटरी है यानी वैध प्रजनन प्रयोगशाला है, उसमें वो उन कोबरास को स्थानांतरित कर दें। However, frightened villagers might not be as forgiving as the government. लेकिन फिर भी जो भयभीत गांव वाले हैं वो शायद सरकार की तरह इतने क्षमाशील ना हो। Some of them suggest that government officials had to convene them in order to teach them how to avoid being bitten. और कुछ लोग सरकारी अधिकारियों को ये सलाह दे रहे हैं कि उन लोगों को बुलाया जाए और उन्हें ये सलाह दी जाए कि सांप के काटने से कैसे बचा जाए, एंड हाउ टू ट्रीट अ वुंड इफ बिटन, और अगर सांप काट ले तो उसके घाव को कैसे ठीक किया जाए। स्टे काम, शांत रहिए, बिकॉज बूस्टिंग योर हार्ट रेट विल स्प्रेड द वेनम मोर रैपिडली, क्योंकि आपकी हृदय गति बढ़ने से सांप का जो विष है वो भी तेजी से फैलेगा। अप्लाई अ टॉनिक्विट, टॉनिक्विट अप्लाई करें, लगाएं घाव पर। गेट अ शॉट ऑफ एंटी वेनम एज सून एज पॉसिबल, और जितना जल्दी हो सके विष नाशक शॉट लें, इंजेक्शन लें। रिपोर्ट नंबर 4, 160 escaped cobras incite टेरर इन चाइना। 160 भागे हुए कोबरा चीन में आतंक को भड़काते हैं। लाइक समथिंग आउट ऑफ अ बैड हॉरर मूवी, किसी खराब भयानक डरावनी फिल्म की तरह, some 160 cobras have escaped from an illegal breeding factory in Shizhou Township in the municipality of Chongqing in the southwest China. साउथ चाइना के शोंगक्विंग नगर पालिका के शिजाओ टाउनशिप से एक अवैध
प्रजनन कारखाने से 160 कोबरा भाग गए हैं, terrorizing residents who have spotted them in outdoor toilets on the streets and in kitchens, जो वहाँ के निवासियों को आतंकित कर रहे हैं और उन्हें बाहर के टॉयलेट्स में और साथ ही साथ सड़कों पर और किचन में पाया गया है। Since they escaped earlier this month, क्योंकि वो इस महीने की शुरुआत में ही भागे हैं। Most of them have either been caught or killed, तो उनमें से बहुतों को पकड़ लिया गया है या फिर उन्हें मार दिया गया है। But there remain about a half dozen snakes that are unaccounted for, लेकिन अभी भी लगभग आधा दर्जन सांप ऐसे बचे हैं जिनका कुछ पता नहीं है। झांग इरफिन, a villager who used an outdoor toilet, झांग इरफिन एक ग्रामीण जो बाहर का टॉयलेट यूज करता है, लेफ्ट द फैसिलिटी स्क्रीमिंग एज शी केम फेस टू फेस विद अ किंग कोबरा, वो उस फैसिलिटी को यानी टॉयलेट को छोड़ करके वो भाग जाती हैं चिल्लाते हुए, क्योंकि उनका सामना वहां पर किंग कोबरा से होता है। अनदर विलेजर, एक दूसरा ग्रामीण, काई योंग admitted to the illegal breeding of some 1900 cobras in an abandoned schoolhouse, but no charges were filed against him. एक दूसरे ग्रामीण काई योंग ने स्वीकार किया कि वो वहाँ के बुरे आचरण वाले एक स्कूल में अवैध रूप से लगभग 1900 कोबरा का प्रजनन कर रहा था। बट नो चार्जेस वर फाइल्ड अगेंस्ट हिम, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई आरोप नहीं लगाए गए। वाइल द राइजिंग डिमांड फॉर कोबरा मीट, जबकि कोबरा के मांस की बढ़ती हुई मांग, एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन्स मेड फ्रॉम द वेनम, और सांप के जहर से बनी हुई पारंपरिक दवाएं, हैज डेसिमेटेड द स्नेक पॉपुलेशन, इसने सांपों की आबादी को कम कर दिया है। इन चाइना इलीगल ब्रीडिंग ऑफ दीज डेडली सर्पेंट्स इज अ ल्यूक्रेटिव सोर्स ऑफ इनकम, और चीन में इन घातक सांपों का जो प्रजनन है वो आय का एक आकर्षक स्रोत है। Tempting many to carry on illicit operations, जो कई लोगों को ऐसे अवैध काम करने के लिए लुभा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। Large doses of anti-venom have been sent to the टाउनशिप, उस टाउनशिप में, उस शहर में बहुत बड़ी संख्या में विषनाशक को भेजा गया है। बट दैट डज लिटिल टू अले द फियर ऑफ द विलेजर्स, लेकिन इससे ग्रामीणों का जो भय है वो कम नहीं हुआ है। विच इज नॉट लाइकली टू अबेट अंटिल द वेरी लास्ट कोबरा इज ईदर कैप्चर्ड और किल्ड, जिसके खत्म होने की, उनके डर के खत्म होने की संभावना तब तक नहीं है जब तक कि आखिरी कोबरा या तो मारा जाए या फिर उसे पकड़ लिया जाए। एंड हेयर्स अ लवली थॉट, और यहाँ पर एक प्यारा सा विचार है। व्हाट इफ सम ऑफ दीज स्नेक्स वर प्रेग्नेंट, क्या होगा अगर इनमें से कोई सांप प्रेग्नेंट हो। स्लीप वेल, फिर वो रिपोर्ट लिखती है कि आराम से सो जाइए। डियर रीडर, प्रिय पाठक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, आपका इसके बारे में क्या विचार है। सो नाउ यू हैव रेड अ फ्यू अकाउंट्स ऑफ द सेम स्टोरी, तो अब आपने एक ही कहानी के कुछ वृत्तांत पढ़े हैं। बट आर दे डिफरेंट इन सम वेज, क्या वो कुछ तरीकों से एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं। You will be able to compare the reports when you tackle the questions later on. जब आप बाद में इनके प्रश्नों का हल करेंगे तब आप इन रिपोर्ट्स की आपस में तुलना कर पाएंगे। On some days nothing much happens. कुछ दिनों में ज़्यादा कुछ नहीं होता, but news agencies will still try to make a story. लेकिन न्यूज़ एजेंसीज फिर भी कहानी बनाने का प्रयास करती हैं। आउट ऑफ अ माइनर इंसिडेंट, छोटे से वाक़ये से भी न्यूज़ एजेंसीज कहानियां बनाने का प्रयास करती हैं। वेरी रिसेंटली, हाल ही में, अ कैम्ब्रिज साइंटिस्ट प्रोग्राम्ड अ कंप्यूटर विद 300 मिलियन फैक्ट्स अबाउट
people, place, business and events to try and discover which day since 1900 was the most boring. कैम्ब्रिज के एक साइंटिस्ट ने कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बनाया जिसमें उसने लोगों के, जगहों के, बिजनेस के और घटनाओं के लगभग 300 तथ्यों को शामिल किया एंड डिस्कवर और ये पाया, ये खोजा विच डे सिंस 1900 वॉज द मोस्ट बोरिंग। 1900 से अब तक का कौन सा दिन था जो सबसे ज्यादा बोरिंग था, उबाऊ था। इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में, द कंप्यूटर वुड फाइंड आउट ऑन विच डे इन हिस्ट्री नथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस टुक प्लेस। कंप्यूटर ये पता लगाएगा कि इतिहास में वो कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ। इट केम अप विद द आंसर 12 अप्रैल 1954 और उसके बाद इसका उत्तर क्या दिया कंप्यूटर ने कि वो दिन था 12 अप्रैल 1954 का। नो नोटेबल पीपल वर बॉर्न ऑन दैट डे। किसी भी उल्लेखनीय व्यक्ति का उस दिन जन्म नहीं हुआ था। नो मेजर कैटास्ट्रॉफ्स अकर्ड और कोई भी बड़ी तबाही नहीं हुई थी। नो डिग्निटरीज डाइड और किसी भी गणमान्य व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। द आयरनी इज दिस और विडंबना यह है, सिंस नथिंग हैपेंड ऑन दैट डे, क्योंकि उस दिन कुछ नहीं हुआ था, हैज इट बिकम सिग्निफिकेंट एज अ रिजल्ट, तो क्या इसके फलस्वरूप ही यह दिन महत्वपूर्ण हो गया कि इस दिन इतिहास में कुछ नहीं हुआ था। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द चैप्टर रिटन बाय निकोलस हॉसबर्ग. I hope you have understood the chapter very well. If you like the video, then press on like button, share your views in the comment section, share this video with your classmates and friends, and most important, don't forget to subscribe my channel. See you soon. Bye bye.